है नमस्कार। कांग्रेस और राहुल गांधी और झूठ, इनका रिश्ता जन्म जन्मांतर का नहीं तो सदियों का तो जरूर है। कई दशकों से कांग्रेस और झूठ एक दूसरे के पर्यायवाची हो चुके हैं। कांग्रेस का मतलब झूठ और झूठ का मतलब कांग्रेस। लेकिन जो हास्यास्पद झूठ, ये राहुल गांधी की देन है। कॉमेडियन की बड़ी देन है कि ऐसा झूठ बोलते हैं जो 1 सेकंड में लोग पकड़ लेते हैं। तो इनकी लगातार हास्यास्पद झूठ, इन्होंने कहा मुझे मंदिर में प्रवेश करने से रोका गया, यही स्टेटमेंट दिया, मुझे मंदिर में प्रवेश करने से रोका गया, और उसका झूठ तुरंत साबित हो गया। देखिए मामला क्या है, और इनके और कई झूठ भी इन पर भी रोशनी डालेंगे। झूठ के बाद झूठ, और इनकी बेइज्जती होती रहती है। ये बेइज्जती के बिना शायद रह नहीं सकते। या आ बैल मुझे मार, ये और कुछ लोग हैं कांग्रेस के, ये बेइज्जती को इनवाइट करते हैं, आमंत्रण करते हैं, भाई मुझे बेइज्जत करो। वे बेइज्जत होना चाहते हैं। बेइज्जती के बिना खाना हजम नहीं होता। तो मुझे मंदिर प्रवेश करने से रोका गया, तो इन्होंने ये तो स्टेटमेंट दे दिया। इसके बाद इनके झूठ बोलने का असिस्टेंट भी है। झूठ बोलने के लिए असिस्टेंट है। जैसे पाकिस्तान में भीख मांगने के लिए एक असिस्टेंट हुआ करता था, इमरान खान। हाँ, वह कटोरा लेकर घूमता था, तो भीख मांगने के लिए वे एक प्राइम मिनिस्टर था। तो केसी वेणुगोपाल इनकी तरफ से क्या झूठ फैलाया। तो ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी को रोका गया और हर जगह हंगामा मचाने का आह्वान दे रहे हैं। In the light of these events, it is requested that massive protest demonstrations may be held in state and district headquarters by the PCC. और ये कॉपी टू ऑल, ये केसी वेणुगोपाल ये झूठ को साबित करके और बवाल मचाने की आह्वान कर रहे हैं कि हर जगह तुम बवाल मचाओ। बवाल क्यों मचाना है? 22 जनवरी राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा, उसी दिन राम मंदिर का ही इनागुरेशन में बवाल मचाना है। इसलिए यह झूठ और बवाल मचाने का पूरे देश में इन्होंने फैला दिया। हालांकि कोई बात सुना नहीं, कहीं भी कुछ गड़बड़ नहीं हुआ, लेकिन इन्होंने झूठ और हिंसा फैलाने का एक पृष्ठभूमि तैयार किया। लेकिन हुआ क्या था, ये राहुल गांधी देखिए कर क्या रहे हैं। जब बस में जा रहे थे, तो ये जा रहे हैं और वहां पर लग रहे हैं मोदी मोदी के नारे, मोदी मोदी मोदी, यही नारे लग रहे हैं। और ये गुस्से से बस से उतरते हैं, शायद लोगों को पीटने के लिए, लोगों को दुत्कारने के लिए, लोगों को डांटने के लिए बड़ी गुस्से से उतरते हैं। धक्का मुक्की होता है, और इसमें राहुल गांधी को किसी ने बचाकर फिर बस में चढ़ा दिया, किसी ने थोड़ा बुद्धि दे दी, सद्बुद्धि दे दी, और यह फिर बस में जाकर बैठ गए। और यह बस में फ्लाइंग किस दे रहे हैं। इनका यह हैबिट है, फ्लाइंग किस देना, आंख मारना। इनका इतना मंद बुद्धि, पब्लिक डिग्निटी मालूम नहीं है, क्या कहाँ करना यह मालूम नहीं है, यह पब्लिक किस देते हैं, यानी अपनी फजीहत खुद कराते हैं। चुप बैठो, अगर सुनना है सुना नहीं तो कह दो, डोंट टॉक दैट। आपको मालूम नहीं होता। यानी ये कांग्रेस की आम बात है। ये खड़गे के साथ भी यही होता है, जहां जाते हैं मोदी मोदी के नारे लगते हैं, वह गुस्से से लाल पीले हो जाते हैं। ये हर जगह होता है। लेकिन राहुल गांधी का जो झूठ है, वह महंत ने खंडन किया। उन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया? Tomorrow is a pran pratishtha of Ram temple, and many devotees will come to the Than. Apart from this, many programs have been organized outside the Than premises, where thousands of devotees will gather. For that reason, Rahul Gandhi's visit program will be after 3 p.m., and it has been decided in the meeting. At that time, we do not want Rahul Gandhi to come here because there may be some difficulties in the process of welcoming him. He can come tomorrow after 3 p.m., and we will be able to give him a grand welcome. We have already informed the local MLA district commissioner and
तो कहीं इनको रोका नहीं गया। इनको कहा गया ऐसे वक्त पर आगे आइए ताकि हम आपको ग्रैंड वेलकम दे सकें, ठीक से वेलकम दे सकें, इसलिए उनको 3 बजे के बाद आने के लिए कहा गया। कहीं इन्हें रोका नहीं गया। तो इनका झूठ ये महंत ने भंडाफोड़ कर दिया। ये जो झूठ बोल रहे थे मुझे रोका गया, किसी ने नहीं रोका। उन्हें एक टाइम दिया गया जिस टाइम में वहां भीड़ कम है और उनको ठीक से वेलकम किया जा सके। तो किसी ने रोका नहीं। यह झूठ, केसी वेणुगोपाल जो झूठ फैला रहे हैं, यह झूठ का खंडन महंत ने कर दिया। लेकिन इसके बाद और एक झूठ है। तो एक अदालत में जहां आरएसएस के खिलाफ एक मानहानि का मामला है, तो वहां इन्होंने 881 डेज की देरी की, तो माफी मांगना पड़ा। कह रहे थे ना गांधी हैं, सावरकर नहीं है, या सावरकर हैं, गांधी नहीं है, जो भी हैं, वैसे इनका सरनेम नकली है, ये गांधी है भी नहीं। तो इनको माफी मांगना पड़ा। इनके वकील ने कह रहे हैं माफी मांगते हुए, ये भाई एक सांसद है और इन्हें अपने निर्वाचन क्षेत्र में बड़े पैमाने पर यात्रा करनी पड़ती है। ये एमएलए एमपी हैं और इन्हें अपने कंस्टिट्यूएंसी में बड़े पैमाने पर यात्रा, अब कहाँ ये कंस्टिट्यूएंसी है मुझे मालूम नहीं। ये कंस्टिट्यूएंसी शायद थाईलैंड है या बैंकॉक है या मलेशिया है या इंग्लैंड है, क्योंकि यहीं तो जाते हैं, यहीं तो वो जाते हैं। या जॉर्ज सोरोस के बगल वाला घर यही कंस्टिट्यूएंसी है उनका, यहीं तो जाते हैं। वह कभी अमेठी भी नहीं गए, कभी केरल में वायनाड भी नहीं गए, ये तो कभी जाते नहीं है। कहाँ अमेठी जाते हैं, कहाँ वायनाड जाते हैं, तो कंस्टिट्यूएंसी जाते कहाँ हैं? ये बड़े पैमाने पर यात्रा कहाँ कंस्टिट्यूएंसी जाते हैं? कंस्टिट्यूएंसी शायद इनका थाईलैंड, बैंकॉक और मलेशिया या जॉर्ज सोरोस के बगल वाला घर होगा, तभी ये बड़े पैमाने पर जाते हैं। और 500 रुपये का जुर्माना और यह माफी, जो माफी नहीं मांगेंगे फिर वह ठाणे कोर्ट से माफी मांग चुके हैं। तो राहुल गांधी का लगातार कॉमेडी जारी रहेगा, कॉमेडी कंटिन्यूस। हम फिर मिलेंगे इनके और कॉमेडी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।